Assalamu alaikum dear students, this is me Gulzar and I am working as lecturer mathematics in Government Girls Higher Secondary School Magam. Dear students, आज हम सीखेंगे डिफरेंशिएशन का एक और रूल जिसे आमतौर पे चेन रूल कहते हैं। और चेन रूल के बारे में आपने सुना होगा या नहीं भी सुना होगा, तो आज की क्लास में हम सीखेंगे चेन रूल। और आप बिल्कुल तैयार बैठिए, अपना कॉपी और अपना पेन जो है सामने रखिए एंड विल बी डीलिंग विद द चेन रूल राइट नाउ। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन का चेन रूल पढ़ने से पहले आपको जो बेसिक डेफिनेशंस या बेसिक डेरिवेटिव्स आपको पता होने चाहिए, जो हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़े, लाइक डेरिवेटिव ऑफ x रेज्ड पावर n इज n into x raised power n minus 1. Then we have differentiation of log x is 1 by x. Derivative of e raised power x is e raised power x. Derivative of a raised power x is a raised power x log a. And derivative of sin x is cos x. Then we have sin x, cos x की डेरिवेटिव जो है वो है नेगेटिव sin x, एंड tan x की जो डिफरेंशिएशन है वो है sec square x. ऐसे डेरिवेटिव्स आपने प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी पढ़े हैं, इसी क्लास में पढ़े हैं। तो आज हम उससे आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ डेफिनेशंस आपको समझाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, इम्प्लिसिट फंक्शन एंड एक्सप्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन क्या है या एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या है, ये हम आज डिस्कस करेंगे। पहले इंप्लिसिट फंक्शन या एक्सप्लिसिट फंक्शन। पहले एक्सप्लिसिट फंक्शन की जब हम बात करेंगे, व्हेन द वेरिएबल इज रिटन इन टर्म्स ऑफ अनदर वेरिएबल, दैट इज कॉल्ड एन एक्सप्लिसिट फंक्शन। यानी अगर आपके पास है y इज इक्वल टू f ऑफ x, वेयर f इज अ फंक्शन ऑफ वेरिएबल x, such type of functions are called explicit functions. ठीक है, लेकिन कभी कभी मैं एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा। y is equal to x square plus 3x. Here y variable is dependent on x. ठीक है, y is written in terms of x. Such type of functions are called explicit functions. लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास functions होती है जो ना y डिपेंडेंट होता है x पे, ना x डिपेंडेंट होता है y पे। वो होता है amalgam of such type of variables. Like we have x square plus y square plus 2xy plus 3 equal to 0. यहां पे x and y जो है इस तरह कंबाइन किया गया है। y cannot easily be written in terms of x and vice versa. ठीक है, तो इस किस्म की फंक्शन जो है जनरल हम कहेंगे f of x into y is equal to c, or you can say is equal to 0. Such type of functions are called implicit functions. तो आज हम डिस्कस करेंगे चेन रूल में कैसे हम फंक्शंस को डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, लेकिन आपने देखा होगा कभी आपने जब फंक्शंस पढ़ी होंगी वहां पे आपने कंपोजिट फंक्शन पढ़ा होगा। लाइक आपके पास है एक फंक्शन f of x, then another function is g of x. You find gof of x or fog of x. What is this gof of x and fog of x? पहले ये हम सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद हम चेन रूल पे जाते हैं। अगर आपके पास है f of x is equal to x square, then you have g of x is another function, let it be sin of x. How we can define gof here? This is gof of x. Gof of x is defined as g of f of x. So this is g of f of x के बदले में लिखूंगा x square. Here g of x is sin x, then g of x square will be sin of x square. तो ये है एक्चुअली, अगर आप बेसिकली आप देखेंगे, we have differentiated the function sin x, but sometimes आपकी टेक्स्ट बुक पे आपको क्वेश्चन मिलेगा sin of x square. This is basically the combination, or you can say the composition of two functions, f of x and g of x. तो ये इस किस्म के फंक्शंस पे हम चेन रूल्स अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। चेन रूल के जरिए हम कुछ फंक्शन सॉल्व करेंगे। पहले मैं आपको बताऊंगा चेन रूल कैसे हम अप्लाई करते हैं। अगर आपके पास एक फंक्शन है y is equal to f of u, that means y is a function of u. ठीक है, और अगर u is also a function of say x, ठीक है, उस सूरत में हम क्या करते हैं, हम फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट dy by du. Let's denote this as f dash u. ठीक है, then we differentiate this very function. We write du by dx, that is t dash x. ठीक है,
या समथिंग लाइक दैट, इसी पैटर्न का होगा। अब चेन रूल में हमें वी नीड ओनली dy by dx. हाउ वी कैन फाइंड आउट dy by dx? सो हम लिख सकते हैं dy by du इंटू du by dx, यानी f डैश u इंटू टी डैश एक्स। ठीक है, फिर हम वेरिएबल चेंज कर सकते हैं व्हेन x इज रिटन इन टर्म u इज रिटन इन टर्म्स ऑफ x एंड x इज रिटन इन टर्म्स ऑफ अनदर फंक्शन, वो हम सिंपलीफाई कर सकते हैं लेटर ऑन। ठीक है, पहले हम रूल सीखना चाहेंगे कि कैसे हम डेरिवेटिव अप्लाई कर सकते हैं एक फंक्शन पे विच इज अ कंपोजिट ऑफ मोर देन वन फंक्शन। ठीक है, तो ये है चेन रूल, जिसकी वजह से या जिसकी मदद से हम डिफरेंशियल्स सॉल्व करते हैं या डिफरेंशिएशन निकाल पाएंगे। ठीक है, एक एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा। अगर हमारे पास एक फंक्शन है, ये जरूरी नहीं है कि दो ही फंक्शन है, हम तीन पे भी ऐसे आगे चलकर वो डिस्कस करेंगे। अगर आपके पास एक फंक्शन है y इज इक्वल, जैसा कि अभी मैंने बताया, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, दिस इज बेसिकली अ फंक्शन, दो सिंगल फंक्शन, बट बेसिकली इट इज द कॉम्बिनेशन और यू कैन से द कंपोजिट ऑफ टू फंक्शन। पहले f of x is equal to sin x, then g of x is equal to x square. This is gof of x. ठीक है, तो ऐसे फंक्शंस पे हम कैसे डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं? आपको पता है सिर्फ फंक्शन sin x का डेरिवेटिव cos of x या cos of x का डेरिवेटिव sin of x. What if you have y is equal to sin of x square? ठीक है, ये फंक्शन में फंक्शन है। ठीक है, साइन इज अ फंक्शन, एक्स स्क्वायर इज अ फंक्शन। ठीक है, तो ऐसे फंक्शंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे? पहले मैं चेन रूल से आपको समझाऊंगा, फिर हम चेन रूल को शॉर्ट करके आगे इजीली बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, पहले मैं अगर आप देखेंगे, वी हैव टू फाइंड आउट dy by dx. ठीक है, now let's substitute, because we only know differentiation of sin x is cos x. If we substitute this x square as z, ठीक है, now we can write 2x is equal to dz by dx, or simply you can say dz by dx is equal to 2x. Now the given function reduces to, when we take x square is equal to z, this becomes y is equal to sin of z. ठीक है, तो हम क्या करेंगे? We will differentiate this function with respect to z. So I can write dy by dz is equal to sin x की differentiation हमें already पता है, that is cos of x. Now what is differentiation of sin of z? That is simply cos of z. Now this is dy by dz and this is dz by dx. We need dy by dx, neither dz by dx nor dy by dz. So हम कैसे dy by dx निकालेंगे? मैं यहां पे लिखता हूं, we have to find out dy by dx. By chain rule I can write dy by dz into dz by dx. What is dy by dz? That is cos of z. What is dz by dx? That is 2x. ठीक है, you can replace z by x square. So I write 2, this is cos of x square into 2x. आप पहले लिख सकते हैं 2x into cos of x square. This is dy by dx. Dear students, ये है चेन रूल के जरिए कैसे हम डेरिवेटिव्स निकाल पाते हैं या डिफरेंशिएशन निकाल पाते हैं। ठीक है, तो आपने यहां पे एक बात सीखी, क्या हम अगर हम डायरेक्टली अप्रोच करेंगे इस क्वेश्चन पे, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, पहले हम डिफरेंशिएट करते हैं साइन को, लाइक इफ वी राइट, अगर शॉर्टकट में हम लिखेंगे y इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। नाउ लेट अस डिफरेंशिएट इट नॉर्मली, जैसे हम नॉर्मली डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट both sides with respect to x. This is d by dx of y is equal to d by dx of sin x square. तो यहां पे दो चीजों का आपको ख्याल करना है, एक दो फंक्शंस है, एक है sin, दूसरा है x square. Now what to attack first? What to tackle first? पहले हम साइन पे अप्लाई करेंगे डिफरेंशियल या एक्स स्क्वायर पे डिफरेंशियल अप्लाई करेंगे? ये फंक्शन आपको बताती है, चेन रूल आपको यही बताता है किस पे हमें डिफरेंशियल पहले अप्लाई करना है. वी विल सॉल्व फर्स्ट ऑफ ऑल साइन.
What is differentiation of sine x? That is cos of x. But instead of x, we have x square here. So what is differentiation of sine x square? That will be cos of x square. लेकिन हम फिर अंदर वाली फंक्शन जो x square है उसकी भी अलग से डिफरेंशिएशन करते हैं, जिसको आप उर्फ आम में इंटरनल डिफरेंशिएशन कहते हैं. सो आई कैन राइट डिफरेंशिएट अलग से x square की. दिस इज cos ऑफ x square इंटू 2x. यही फंक्शन, यही आंसर हमें इस तरीके से भी आया. यह है शॉर्टकट ऑफ व्हाट वी कॉल द चेन रूल. चेन रूल का ये शॉर्टकट मेथड है. ठीक है, तो बेसिकली आपने सीखना है व्हाट एक्चुअली चेन रूल इज, हाउ टू टैकल द क्वेश्चंस, हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स बाय यूजिंग चेन रूल. ठीक है, तो कुछ और क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे जो आपके एक्सरसाइज में भी है, और बाकी जो रह जाती हैं, कुछ क्वेश्चन रह जाते हैं, प्रॉब्लम्स रह जाती हैं, वो आप खुद सॉल्व कर सकते हैं घर पे. ठीक है, जैसे कि आप अपनी टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं ऑन पेज नंबर 166, एक्सरसाइज नंबर 5.2, y इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5. मैं ये क्वेश्चन आपको दोनों तरीके से दिखाऊंगा. एक है चेन रूल, दूसरा है शॉर्टकट चेन रूल का. ठीक है, दोनों तरीके बहुत ही इंपॉर्टेंट है. आप दोनों जो मेथड्स हैं, दोनों तरीके हैं, वो आप सीख लीजिए. उसके बाद आप अपनी चॉइस पे फिर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज y इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर. तो ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे? लाइक we substitute x square plus 5 equal to z. What is differentiation of x square? That is 2x. What is differentiation of 5? That is 0. What is differentiation of z when we are differentiating with respect to x? That is dz by dx. So I can write dz by dx is equal to 2x. Now the given equation is changed into another function which is y is equal to sine of z. यहां पे dz by dx हमने निकाला. Now this is reduced to sine of z. You know the differentiation of sine of x with respect to x is cos x. So what is differentiation of this function? We differentiate both sides with respect to z. We write dy by dz is equal to what is differentiation of sine of z? That is cos of z. So we write dy by dz is equal to cos of z. ठीक है, now we don't need dz by dx. We don't need dy by dz. We need dy by dx. dy by dx we can write by chain rule as dy by dz into dz by dx. Now what is dy by dz? dy by dz is cos of z. What is dz by dx equal to? That is 2x. So we can replace z by x square plus 5. This is x square plus 5. और ये जो 2x है, you can write it on the left. So answer of the question is 2x into cos of x square plus 5. अब इसका शॉर्टकट भी है जो मैंने अभी आपको बताया प्रीवियस क्वेश्चन में, वो भी आप यहां पे अप्लाई कर सकते हैं. तो पहले आपको साइन की डिफरेंशिएशन करनी है, फिर अलग से जो एंगल है इसका उसकी डिफरेंशिएशन करनी है, लाइक एक्स स्क्वायर प्लस 5. सो उस तरीके से भी हम इस क्वेश्चन को करेंगे. y इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5. नाउ लेट अस डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x, बिकॉज in this method we directly find out the dy by dx. So I can write d by dx of sine of x square plus 5. This is dy by dx. पहला जो हम सोल्व करेंगे इंटीग्रल या डिफरेंशियल अप्लाई करेंगे साइन पे. What is differentiation of sin x? That is cos x. What is differentiation of sine of angle? एंगल हम रहने देते हैं फिलहाल. That will be cos of angle. So cos of एक्स स्क्वायर प्लस 5. और अलग से हम डिफरेंशिएशन करेंगे जिसको आप इंटरनल डिफरेंशिएशन भी कहते हैं. दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5. व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस? वी हैव ऑलरेडी डन इट. डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, दैट इज कॉस ऑफ एक्स. सो आई कैन राइट कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5. व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर? दैट इज 2x. व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ 5? दैट इज 0. सो इन सिंपल fashion we can write 2x into cos of x square plus 5 is the required answer of this question.
This is how we differentiate some questions using chain rule. ऐसे बहुत सारी क्वेश्चंस हैं आपकी टेक्स्ट बुक में जो हम यहां पे सॉल्व सारे नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक आध क्वेश्चन हम यहां पे सॉल्व करेंगे, बाकी आप खुद टेक्स्ट बुक कंसल्ट करके या ये रूल कंसल्ट करके वो आप खुद सॉल्व कर सकते हैं. वी मूव टू सम मोर प्रॉब्लम्स जो हम यहां पे सॉल्व करेंगे और यूजिंग चेन रूल. एक और क्वेश्चन है, अगर आप देखेंगे यहां पे, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4. sec of tan of under root of x, this is y. यहां पे डियर स्टूडेंट्स अगर आप देखेंगे, दिस इज द कॉम्बिनेशन और यू कैन से द कंपोजिट ऑफ 3 फंक्शंस. यहां पे 3 फंक्शंस इन्वॉल्व हैं. एक है sec x, sec थीटा, दूसरा है tan थीटा. ठीक है, तो पहले आपको पता होना चाहिए डिफरेंशिएशन ऑफ tan x इज sec square x एंड डिफरेंशिएशन ऑफ sec x is sec x tan of x. This is how we can find out the derivative of the functions by chain rule. अब ये है, अगर आप देखेंगे यहां पे 3 फंक्शंस इन्वॉल्व हैं, sec x, sec थीटा या tan है, फिर अंडर रूट ऑफ x है. ठीक है, चेन रूल हम अप्लाई करेंगे. पहले अगर आप देखेंगे y, हम लेट्स टेक अंडर रूट ऑफ x इक्वल टू t. ठीक है, नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड्स बाय t, or you can say x. This is differentiation of x is root x is 1 by 2 root x, then dt by dx. ठीक है, अगर आप फंक्शन देखेंगे, इट इज रिड्यूस्ड टू y इज इक्वल टू sec ऑफ tan of t. इसके बाद tan t जो है, you can substitute it to another variable. So put tan of t equal to z. Now let us differentiate it with respect to t. This becomes sec square t equal to dz by dt. अब आप देखिए यहां पे फंक्शन जो है हमने रिड्यूस की to another form, that is y is equal to sec of z because tan t is equal to z. अगर हम इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे with respect to z, so I can write dy by dz equal to sec z tan of z. ठीक है, तो हमने 3 डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स यहां पे निकाले because 3 functions are involved. First we found dt by dx, then it was dz by dt, and finally dy by dx. Now what we actually need? We need dy by dx. What is dy by dx equal? Chain rule यही बताता है dy by dx can be written as, first of all, dy by dz, then dz by dt, then dt by dx. This is the प्रोडक्ट ऑफ 3 डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स. अगर आप देखेंगे dy by dz is equal to sec z tan z, then dz by dt is sec square t, then finally dt by dx is 1 by 2 under root of x. You can replace z and t. z के बदले हम लिख सकते हैं tan of t. So this is sec of tan t. Then we have tan of z के बदले tan t. Then we have sec square t, और डिनोमिनेटर में हम लिख सकते हैं 2 under root of x. Now you can replace t by x because we have taken t as under root of x. This is dy by dx is equal to, this is sec of tan of t के वाले अंडर रूट ऑफ x, देन वी हैव tan of अंडर रूट ऑफ x, देन sec square t के बदले अंडर रूट ऑफ x divided by 2 under root of x. This is how we solve the questions which involve more than 2 functions, or which is
द कंपोजिशन ऑफ मोर देन 2 फंक्शंस। ठीक है, ऐसी क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ चेन रूल। इसको आप शॉर्टकट मेथड के भी जरिए, दो शॉर्टकट मेथड इज नॉट एनी पर्टिकुलर मेथड फॉर इट, बट चेन रूल को आप शॉर्ट करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आपको उसमें देखना पड़ेगा हम पहले किस फंक्शन को टैकल करेंगे। ठीक है, वो भी हम करेंगे। इसी क्वेश्चन को हम उस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। आई होप पहले ये मेथड आपने सीखा होगा और आपने कॉपी भी किया होगा। इसके बाद हम यही क्वेश्चन शॉर्टकट तरीके से हम कैसे सॉल्व करेंगे। लाइक यहां पे अगर आपने देखा, पहले आपने dy बाई डी जेड भी यूज किया, dz बाई dt और dt बाई dx भी। ठीक है, तो हम यही बेसिकली हम यही यूज अप्लाई करते हैं, लेकिन थोड़ा डिफरेंट अंदाज में हम इसको सॉल्व करते हैं। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव दिस क्वेश्चन, sec ऑफ tan ऑफ अंडर रूट ऑफ x। दिस इज sec ऑफ सम एंगल, sec ऑफ थीटा से you can say sec of theta where theta is equal to tan of under root of x। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। अगर हम मानेंगे ये सारा जो sec के अंदर जो है ये एक एंगल है phi है, पहले हम sec की डिफरेंशिएशन करेंगे। सो लेट्स डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x। d by dx of y is equal to d by dx of sec of tan under root of x। ठीक है, तो पहले हम sec पे डिफरेंशिएशन करेंगे या sec की डिफरेंशिएशन करेंगे। दिस इज dy बाई dx इज इक्वल टू, देखिए sec की डिफरेंशिएशन है, sec x की डिफरेंशिएशन sec x tan x। अगर sec थीटा की डिफरेंशिएशन है दैट इज sec थीटा tan थीटा। अगर sec z की डिफरेंशिएशन है दैट इज sec z tan z। अगर sec t की डिफरेंशिएशन है दैट इज sec t tan t। बट हियर वी हैव sec ऑफ समथिंग, सो वी कैन राइट sec of tan of under root of x, sec of something into tan of something, tan of under root of x। पहले हमने ये यहां पे जो डिफरेंशियल अप्लाई किया that was applied to sec only। now we have to differentiate separately what, tan of under root of x। ठीक है, so ये हम ऐसे ही लिखेंगे बिल्कुल, sec of tan of under root of x, then we have tan of under root of x। Now what is the differentiation of tan x, that is sec square x। so this is sec square x तो नहीं है, x के बदले है under root of x। now again हम differentiate करते हैं under root of x की, that is sec of tan of under root of x, tan of under root of x, sec square x। now differentiation of under root of x is 1 by 2 under root of x। now आप सोच रहे होंगे कि कैसे हम डिफरेंशिएशन ऑफ ये करेंगे। दिस इज sec ऑफ tan ऑफ अंडर रूट ऑफ x एंड tan ऑफ रूट ऑफ x इंटू sec स्क्वायर अंडर रूट ऑफ x। देन डिफरेंशिएशन ऑफ रूट x इज 1 by 2 रूट x। ठीक है, आप सोच रहे होंगे इसके आगे भी हम बढ़ सकते हैं। कैन नॉट वी राइट again differentiation of x? yes you can write, but that comes out to be equal to 1। 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 से अगर आप उसको मल्टीपल करेंगे उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, दिस इज हाउ वी यूज चेन रूल इन ए शॉर्टकट मेथड। ठीक है, यह है एक्सरसाइज जो 5.2 है आपकी सिलेबस में, आपकी टेक्स्ट बुक में। इस पे बहुत सारी क्वेश्चंस हैं जो आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। लाइक आपके पास है cos ऑफ अंडर रूट ऑफ x है, या ट्वाइस अंडर रूट ऑफ cot ऑफ x स्क्वायर है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आप खुद सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग चेन रूल। डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट द चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। होप you understood the lecture very well. We'll be meeting in the next lectures. Till then, goodbye and have a good day.